दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नेटवर्क में 7 मई को पब्लिश हुई है। दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाला विषय है। क्यों? क्योंकि ये कोविड-19 के स्प्रेड का एक अलग तरीका हो सकता है, जिससे कि रिकवरी के बाद भी मरीज़ बहुत महीनों तक इन्फेक्टिव रह सकता है और वो अपने से दूसरे को ये कोरोना वायरस का फैला सकता है संक्रमण। दोस्तों, मेरे साथ आगे तक बने रहिए। ये क्या डिस्कवरी है, कैसे ये फैलता है और ये क्या ऐसा चौंकाने वाला तथ्य है जिससे कि सारे वैज्ञानिक अभी इसके ऊपर फर्दर रिसर्च के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है, आप लोग भी जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो मेन फैलने का मोड है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी खांसी या छींक से हवा के अंदर बहुत बारीक बारीक बूंदें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और वही बूंदें जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ती हैं तो उससे कांटेक्ट करके यह दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। यानी या तो ये ड्रॉपलेट से फैलेगा या ये स्पर्श से फैलेगा। इसके अलावा इसके फैलने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इसके लिए लगातार वैज्ञानिक देश भर में विदेश भर में लगे हुए हैं कि वो कौन कौन से ऐसे और मेथड हैं जिससे कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य तक फैल सकता है। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये ह्यूमन बॉडी के स्टूल यानी मल, यूरिन, सलाइवा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रीशन से एक मनुष्य के से दूसरे मनुष्य तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और रूट है जिसके ऊपर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करते आए हैं। वो है कि क्या यह पुरुषों के वीर्य से भी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा पहुंच सकता है। हाँ दोस्तों, ये स्टडी डॉक्टर डब्ल्यू झाओ एमडी हैं, जो शांगकुई म्युनिसिपल हॉस्पिटल, सैंगकुई, चाइना के। उन्होंने अपने यहाँ एक रिसर्च की और बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और ये जो रिसर्च है, उन्होंने जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को 13 अप्रैल को अपनी फाइंडिंग्स दी, जो कि 7 मई 2020 को पब्लिश हुई। दोस्तों, ये जो फाइंडिंग्स हैं बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस के एक अलग तरीके से मनुष्यों के अंदर, मनुष्यों से मनुष्यों में सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है। दोस्तों, उन्होंने जो रिसर्च की उसका है जो तथ्य है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर झाओ ने देखा कि 15.8% रोगियों के सीमेन के अंदर वायरल कोरोना वायरस के आरएनए उन्होंने डिटेक्ट किए। और जो उन्होंने रोगी लिए थे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 60.5% वो रोगी लिए थे जिनकी क्लिनिकल रिकवरी हो चुकी थी, और 39.5% वो रोगी थे जो कि एक्यूट स्टेज में थे। दोस्तों, एक्यूट स्टेज के रोगियों के सीमेन में मिलना कोई ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट एक्यूट स्टेज में होगा तो वैसे ही वो सेक्सुअल कांटेक्ट या इंटरकोर्स की हालत में नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे रोगों के अंदर कोरोना वायरस का मिलना या ना मिलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो रिकवरी कर चुके हैं, 60.5% वो लोग जिनकी रिकवरी हो चुकी है, ऐसे लोगों के अंदर कोरोना वायरस का मिलना एक बहुत बड़ा एक तथ्य है, जो ये अलार्म और चिंता पैदा करता है कि क्या कोरोना वायरस का रोगी ठीक होने के बाद भी, उसके स्वाब में वायरस निगेटिव होने के बाद भी उसके सीमेन में अगर कोरोना वायरस है तो क्या वो सेक्सुअल कांटेक्ट से अपने पार्टनर को ये रोग दे सकता है। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक कोरोना वायरस के बाद तक फैलने का एक सोर्स हो सकता है।
दोस्तों, सबसे बड़ा तथ्य ये है कि कोरोना वायरस पुरुषों के टेस्टिस में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। उसका कारण ये है कि टेस्टिस की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, या इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड साइट बोलते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज साइट्स में रहना क्या है, और ये क्यों उनको ये पता चला कि ये टेस्टिस के अंदर भी से भी फैल सकता है। क्योंकि ये जो उन्होंने सैंपल लिए थे, ये उन रोगियों के लिए जिनकी रिकवरी हो चुकी थी, और रिकवरी के दूसरे और तीसरे दिन इन्होंने डॉक्टर्स ने उनके सीमेन के सैंपल लिए। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 3 या 4 ऐसी साइट्स हैं जो इम्यूनो प्रिविलेज साइट्स हैं। इम्यूनो प्रिविलेज साइट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक सेल्स हैं, जो प्रतिरोधक हमारा जो सैनिक हैं हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं इम्यूनिटी के, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसमें साइट्स में है, इम्यूनो प्रिविलेज साइट्स में होते हैं टेस्टिस, आइज, प्लेसेंटा, फीटस और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि दोस्तों, जब भी कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है। जब इन्फेक्टिव वायरस के साथ हमारी बॉडी की सेल्स लड़ती हैं तो एक प्रोसेस इन्फ्लेमेशन की होती है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो जब इन्फ्लेमेशन का मतलब एक साधारण भाषा में सूजन समझ लीजिए, वो जगह में सूजन आ जाती है और वो लाल हो जाता है। और इन ऑर्गन्स की, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, इसलिए इनके अंदर सूजन आना पूरे शरीर के अंदर जो हमारे फंक्शंस हैं उनको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए नेचर के द्वारा ये ऑर्गन्स ऐसे बनाए हुए हैं कि इनमें इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस नहीं होती। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कोरोना वायरस टेस्टिस के अंदर चला गया, और टेस्टिस के अंदर कोरोना वायरस को, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स टेस्टिस तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो ये देखा गया कि रिकवरी के बाद भी हमारे सीमेन के अंदर, पुरुषों के सीमेन के अंदर कोरोना वायरस का आरएनए मिला और कोरोना वायरस जिंदा मिला। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस के फैलने का सोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया था कि ये जो समस्या थी ये इबोला वायरस के साथ भी आई थी। इबोला वायरस के से रिकवर करे हुए जो मेल पेशेंट्स थे, पुरुष थे, उनका जब टेस्ट किए गए तो जो इबोला वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके थे जो पुरुष, उनके 3 साल बाद तक भी उनके टेस्टिस में इबोला का जिंदा वायरस मिला, और वो इबोला वायरस महीनों बाद तक उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उनके पार्टनर्स को उसका इन्फेक्शन हुआ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी जान रहे हैं वैज्ञानिक कि अगर कोरोना के साथ भी यही प्रॉब्लम आ जाती है तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। दोस्तों, हालांकि रिसर्चर्स का मानना यह है कि जो वायरल आरएनए उन्हें टेस्टिस के अंदर, सीमेन के अंदर मिला है, ये इन्फेक्टिव है या नहीं, इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। लेकिन ये तथ्य अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, जो जॉन ब्रुक्स हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनका ये एक कमेंट था कि ये इंट्रीगोइंग रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, ये जो रिसर्च है इसके ऊपर वैज्ञानिक अभी लगे हुए हैं कि क्या कोरोना वायरस ह्यूमन के या पुरुषों के टेस्टिस के अंदर रहने के बाद इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है या नहीं। अगर ये इन्फेक्टिव स्टेज में इबोला वायरस की तरह रहता है तो ये बहुत बड़ी समस्या, इसको ठीक होने के बाद भी रोगियों को अपने जो नॉर्मल रिकवरी के बाद आए हैं उनको अपने पार्टनर में फैलाने का काम कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए
कोरोना से रिकवर होने वाले सभी रोगियों को ये सलाह भी दी जाती है कि वो सावधानी के तौर पर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, और जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें उसमें कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, जब तक कि ये पूरी तरह साबित नहीं हो जाता कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है या नहीं फैलता है दोस्तों। लेकिन ये 7 मई को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क में पब्लिश होने वाली खबर विशेष तौर से चिंताजनक है, क्योंकि एक नया रूट कोरोना वायरस ले रहा है। दोस्तों, मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए कृपया मेरे YouTube के इनबॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें। मेरा चैनल, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपके YouTube में ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचती रहेगी। फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए और मेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।